तो आज हम एक टायर 2 की प्रॉब्लम है जो कि टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है और उसमें अर्थमेटिक के कुछ कंसेप्ट यूज होंगे, तो वो प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो बोल क्या रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज पुट ऑन ए जॉब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वन वर्कर वॉज विड्रॉन ईच डे। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सनस का ग्रुप एक काम को लेता है। अब फिर क्या करता है, वो काम को जब स्टार्ट करता है ना, तो नेक्स्ट डे पे हर एक पर्सन विड्रॉ करता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लेट से एन पर्सनस काम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में n-1 एक पर्सन ड्रॉप करता है, उसके अगले दिन एक और ड्रॉप करता है। ऐसे ही चलता जाता है, कब तक? जब तक कि पर्सनस खत्म ना हो जाए। और जब पर्सनस खत्म होंगे ना, और उनका काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अगर उनमें से कोई भी पर्सन विड्रॉ ना करे ना एट एनी स्टेज, तो काम क्या होगा कि 55% ऑफ द टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूं कि पहले दिन एक पर्सन काम कर रहा था, दूसरे दिन दूसरा कर रहा था, तीसरे दिन तीसरा कर रहा था, ऐसे ही एन वाले दिन एन कर रहा था। अगर मैं इसको मैं उल्टा समझूँ ना कि अब एन पर्सन्स काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, एक विड्रॉ हो गया, n-1 बचा, ऐसे ही चलते चलते फिर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा, काम खत्म। ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली अप्रोच होगी ना, ये हमारे लिए ईजी होगी। ठीक है, फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम सेकंड वाला उठाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है अब, जो अगर एक भी पर्सन अगर विड्रॉ ना करे ना, तो 55% ऑफ द टाइम में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम कैसे निकालेंगे टोटल, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा टाइम कितना होगा n, क्योंकि एक पहले दिन एक कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा कर रहा है, तीसरे दिन 3 पर्सन कर रहे हैं, ऐसे चलते n दिन। तो हमारे पास टोटल डे कितने होंगे n, तो n डेज हमारे पास टोटल होंगे। तो यहाँ पर अगर एक भी पर्सन छोड़े ना, मतलब n कितने दिन के लिए काम करें, 55% ऑफ द टाइम, मतलब इंटू n। तो ये हमारा टाइम हो गया और ये नंबर ऑफ पर्सनस हो गए अगर कोई भी विड्रॉ ना करे तब। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर मैं देखो जो पर पर्सन की एफिशिएंसी क्या मान रहा हूँ, एक मान रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल वर्क जो नंबर ऑफ पर्सनस होंगे ना हर दिन के लिए अवेलेबल, उतना ही काम होगा। तो यहाँ पर हमें पता है समेशन ऑफ n क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू n+1 अपॉन में 2। सिंपली n टर्म्स का ही तो समय। तो यहाँ से हुआ n इंटू n+1 अपॉन में 2। तो n से n गया मेरा। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हुआ 11, ये हुआ 20, 2 से गया ये हुआ 10। तो 11n होगा ना। तो 11n इक्वल्स टू ये हुआ 10n प्लस का 10। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 10। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पर्सन थे, वर्कर कितने थे, 10। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। थैंक यू।